रामपुर गांव की उस मनहूस और तपती हुई दोपहर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के उड़ने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जब तीन जिगरी यार, निडर कबीर, होशियार आराध्या और थोड़ा सहमा हुआ रोहन गांव के उस बदनाम कालागढ़ किले के पास क्रिकेट खेल रहे थे, जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां की परछाइयां भी जिंदा हो उठती हैं। खेल का रोमांच अपने चरम पर था कि तभी कबीर के बल्ले से निकली एक जोरदार आवाज के साथ गेंद हवा में लहराती हुई सीधे उस वीरान किले की ऊंची और टूटी दीवारों के उस पार जा गिरी, जहां बरसों से किसी इंसान ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अपनी जिद का पक्का कबीर किसी की सुनने वाला नहीं था, और वो झाड़ियों को हटाते हुए जब वो अपनी गेंद ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर जमीन में आधी धसी हुई एक प्राचीन गुफा के मुहाने पर पड़ी, जहां धूल और मिट्टी के बीच एक अजीब सी चमक थी। पास जाने पर उसने देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी सुनहरा कंगन था, जिस पर लगा लाल पत्थर किसी शैतानी आग की तरह चमक रहा था। और जैसे ही किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर कबीर ने उसे अपनी कलाई पर रखा, एक ठंडी और धातु के टकराने की आवाज आई और वो कंगन इसकी खाल में कस गई। इसी पल कबीर की चीख निकल गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ बर्फीले पानी में डाल दिया हो। उसकी त्वचा का रंग तेजी से नीला पड़ता जा रहा था, और वो नीलापन जहर की तरह उसके शरीर में ऊपर चढ़ रहा था। तभी गुफा के गहरे अंधेरे से एक ऐसी भारी और गूंजती हुई आवाज आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए कि अगर डूबते सूरज की आखिरी किरण खत्म होने से पहले जहरीली झील के बीचों बीच खिलने वाला ज्वाला फूल उसके माथे से नहीं लगाया गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगा। डर के मारे कबीर के पैर जम गए थे और सूरज तेजी से पश्चिम की ओर ढल रहा था। लेकिन दीवार के ऊपर से सब देख रहे आराध्या और रोहन ने भागने के बजाय अपने दोस्त की जान बचाने की कसम खाई, और वे कबीर को सहारा देकर जंगल के उस खतरनाक रास्ते पर दौड़ पड़े, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। भागते भागते उनकी सांसें फूल रही थी और कबीर का शरीर इतना भारी हो चुका था कि वो एक एक कदम घिसट कर चल रहा था। तभी उनके सामने एक गहरी खाई आ गई, जिसके ऊपर सदियों पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का पुल हवा में झूल रहा था, और नीचे देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिख रहा था। वक्त कम था, इसलिए वे उस चरमराहट भरे पुल पर दौड़ पड़े। लेकिन ऐन बीच में पहुंचते ही एक लकड़ी का पट्टा जोरदार आवाज के साथ टूट गया और रोहन का पैर फिसला। वो हवा में लटक गया और मौत उसे नीचे बुला रही थी। मगर आराध्या ने बिजली की फुर्ती दिखाई और खुद को जोखिम में डालकर कबीर की मदद से रोहन का हाथ थाम लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जैसे तैसे वे उस पार पहुंचे और अंततः उस खौफनाक जहरीली झील के किनारे आ खड़े हुए, जिसका पानी हरे रंग का था और उसमें से खौलता हुआ तेजाबी धुआं उठ रहा था। और झील के ठीक बीच में एक छोटे से टापू पर वो जादुई ज्वाला फूल अंगारे की तरह दहक रहा था। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पानी के अंदर से एक पहाड़ जैसा विशालकाय पत्थर का मेढक बाहर निकला, जिसने अपनी डरावनी आवाज में शर्त रखी कि जो उसकी पहेली का सही जवाब देगा वही उस फूल तक जा पाएगा, वरना वो। और कबीर का पूरा शरीर गर्दन तक पत्थर बन चुका था, उसकी बोलने की शक्ति जा चुकी थी और बस उसकी पथरीली आंखों में बेबसी थी। ये देखकर हमेशा डरने वाले रोहन के अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई, और उसने मेढक की आंखों में आंखें डालकर सही जवाब दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा सच्ची दोस्ती है। मेढक ने रास्ता छोड़ दिया और झील में पत्थर ऊपर। रोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ लगाई और उस जलते हुए फूल को अपने नंगे हाथों से तोड़ लिया, जिससे उसकी हथेलियां झुलस गईं। लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की और गिरते पड़ते वापस आकर सूरज की आखिरी किरण डूबने से ठीक एक पल पहले वो फूल कबीर के नीले पड़ चुके होठों से लगा दिया। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया, क्योंकि कबीर की धड़कन रुक चुकी थी। लेकिन तभी फूल के स्पर्श से एक तेज सुनहरी रोशनी हुई, भाप निकलने की आवाज आई और कबीर के शरीर पर जमी हुई जादुई बर्फ पिघलने लगी। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी, और उस घने जंगल में तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और समझ गए कि जब तक वे साथ हैं, दुनिया का कोई भी शाप उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता।